हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम मैरी पिसाइको के इस नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जब उठती है तो उठकर देखती है कि उसके सामने पहले से ही खाना पड़ा हुआ है। और जैसे कि अब वो इतने टाइम से अकेली रह रही है तो उसे इन सब चीज़ों की आदत सी नहीं है, इसलिए उसका दिल थोड़ा सा तो पिघल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर नोट लिखा था कि अब इस घटिया खाने की आदत तुम डाल ही लो। और फिर वो अपने मन में यही सोच रही थी कि क्या सच में वो ये खाने वाली है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसमें इसे एक अपनापन सा झलक रहा था, क्योंकि इतने वक्त अकेले रहने के बाद कोई उसके लिए खाना बना रहा है, भले ही वो घटिया क्यों ना हो, वो फिर भी ट्राई करना चाहती थी। और तभी उसे वो बात भी याद आती है जब हमारे वुशिंग उसे कहते हैं कि क्या मैं उसे तुम्हारे लिए पकड़ कर ले आऊंगा तो ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। और ये बात याद करके वो यही सोच रही थी कि हाँ, अगर वो ऐसा करता है तो ये उसके लिए बेस्ट है। और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ झुकाव महसूस करते हुए अपना खाना खाने लगती है, और बड़े ही आराम से, जैसे कि हमारी हीरोइन बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करती है, वैसे ही बड़े प्यार से धीरे धीरे वो उस खाने को एंजॉय करने लगती है। मगर एक ही निवाला खाने के बाद वो उसी वक्त चम्मच को एक साइड पे रख देती है। और फिर वो अपने मन में खड़ी होकर यही सोच रही थी कि सच में कितना घटिया खाना है, मतलब मेरे हलक से नीचे भी नहीं उतर रहा। और फिर इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा पहुंच जाते हैं ऑफिस में। यहाँ पर दोनों को वर्कर आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ, लड़का हमारी हीरोइन को पानी देते हुए कहता है कि आखिर तुमने सुबह ऐसा क्या खाया है जो सुबह से तुम्हारा पेट खराब हो रहा है। और तभी फिर वो कहती है वो असल में इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सामने से किसी के आने की आवाज आने लगती है। और तभी फिर ये शख्स उसे देखकर कहता है अरे तुम लोग आ गए। और हम देखते हैं हमारे हीरो तो नहा कर निकले थे बिल्कुल हीरो स्टाइल में। और तभी न जाने क्यों आजकल उसे बहुत मजा आता है हान स्योरिंग को छेड़ने में, क्योंकि उसने वो बात तो सुन ही ली थी ना कि उसका पेट खराब है। तभी तो वो गहरी नजरों से हमारी हान स्योरिंग को देखने लगता है कि क्या सच में इसका पेट खराब है। और तभी बिना उसे कुछ बोले और बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए उसके पेट पर हाथ लगाने लगता है। और हमारी हीरोइन इसकी हरकत से बिल्कुल अनजान थी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। और एकदम से जब वो महसूस करती है कि ये तो उसके पेट को हाथ लगा रहा है, मगर क्यों, इससे पहले कि वो इस हालात को समझ के कुछ बोल पाती उसके गाल लाल हो जाते हैं। और वो बोलने ही वाली थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, मगर हमारे हीरो तो फौरन वहां से निकल लेते हैं, मतलब बिना कुछ कहे और बिना कुछ बोले। ये क्या था, ये कौन करता है भाई। मतलब हीरोइन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसने मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के रखा है, कभी भी कुछ भी करेगा। और वो दोनों तो इन सब से अनजान थे, वो पीछे आपस में लड़ रहे थे और हमारी हीरोइन इधर गाल लाल करके खड़ी थी। और हमारे हीरोइन को भी पता था कि वो इस वक्त किस तरीके से हान स्योरिंग को छेड़ कर गया है, तभी तो वो पीछे पलट कर उसे वो हीरो वाला पोज देता है। और इसके साथ ही सीन सीधा शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे कमांडर्स बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी एक संबे खड़ा होके कहता है कि हाँ सीरियसली कितनी अच्छी बात है कि हम लोग लकी हैं। हान स्योरिंग के साथ वहां पर कुछ भी हो सकता था, मगर वो बच गई। हाँ, सच में ये सोचकर ही यकीन नहीं आ रहा, अगर उस इंसान के साथ ये हल्की सी भी टकराई हुई होती ना, मतलब इसके कपड़े भी उससे टच हुए होते तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जानी थी। सच में यकीन नहीं आ रहा। और तभी फिर हमारी हीरोइन कुछ सोचने लगती है उसके बारे में, जाने कि यहाँ पर हमारे सीरियल किलर के बारे में ही बातें हो रही है, क्योंकि उसे पकड़ा जो गया है और यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कशन हो रही है, क्योंकि हमारी हीरोइन उससे टकराई जो थी। और फिर वो उसे याद करते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, और सामने बैठे शख्स को देखकर वो कहती है कि तुम भी सेमिनार में थे ना संबे उस दिन। क्या तुमने उसे नहीं देखा, पर मैंने तो उसे देखा, वो पृष्ठ के जैसा। हाँ, पृष्ठ तो था, मगर वो कुछ अलग ही लग रहा था। कहने का मतलब उसके कपड़े
और तभी संवे कहता है कि कपड़े मतलब क्या एक्सप्लेन कर सकती हो तुम? और तभी फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके कुछ डिजाइन बना हुआ था अजीब सा कपड़ों पे। ब्लैक कलर के ही उसने कपड़े पहने थे प्रिस्ट के जैसे, मगर उसकी छाती से लेकर उसके घुटनों तक वो जो नीचे तक आ रहा था वहां पे कुछ पैटर्न बना हुआ था, क्रॉस का और ईगल का, ऐसा डिजाइन था। और तभी वो अपने फोन पे कुछ सर्च करके दिखाता है और कहता है कि क्या बिल्कुल ऐसा ही है? और तभी सब लोग उसे देखने लगते हैं और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और तभी फिर वो कहता है कि अगर यही है तो फिर वो रशियन शलाखा का प्रिस्ट है। यहाँ के जो प्रिस्ट हैं वो काफी गैर कानूनी माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा वॉर की तैयारी में रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, इनका जुनून और पागलपन, कुछ भी कर दिखाने का। तुम सच में इससे ही टकराई हो, है ना? और तभी उसकी फोटो को देखकर, मतलब उस चिन्ह की, तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ कुछ ऐसा ही है, उसका बिहेव भी कुछ ऐसा ही था। सच कहूँ तो उसके कपड़ों की वजह से ही मुझे वो याद रहा। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी हुआ था। असल में उसने मेरे गाल को लिक किया था। और ये बात सुन के तो मानो हमारे वुशिंग के पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। और तभी सारे के सारे जाने सुन के हैरान हो जाते हैं। हर संवे उठ के कहता है कि क्या कहा तुमने? उसने तुम्हारी चिक को लिक किया था? क्या सच में? तभी कीते हिन भी कहता है कि क्या ये वही ठरकी था जिसके बारे में तुम मुझे उस वक्त फोन पे बता रही थी? और तभी संवे उसको देख के कहता है कि क्या तुमने भी उसे देखा है? तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं जब वो उसकी गाल पे लिक कर रहा था? तुम्हें पता नहीं था क्या करना है? और इससे पहले हमारी हीरोइन कुछ बोलती या कुछ कह पाती, तभी एकदम से धड़ाम करके आवाज आती है कि कोई टेबल पर अपना हाथ मारता है और वो होता है वुशिंग। और गुस्से में सबको देखते हुए कहता है कि निकल जाओ सब यहाँ से, हान स्यूरिंग को छोड़ के सब के सब बाहर। और तभी हम देखते हैं सीन सीधा शिफ्ट होता है और सब बाहर चले जाते हैं। और वुशिंग कहता है कि दाईं गाल पर या बाईं गाल पर, और हमारी हीरोइन पीछे हटते हुए कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी फिर वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने पूछा कि उसने तुम्हें लिक कैसे और कहाँ पे किया, ये बताओ मुझे। और उसकी ये बात सुन के वो एकदम से उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहती है कि अब इससे तुम्हें क्या लेना देना है। इससे पहले कि वो बेचारी कुछ और बोल पाती, वो उसके मुंह को पकड़कर एकदम से जकड़ देता है और हमारी बेचारी हान स्यूरिंग उससे पीछा नहीं छुड़वा पाती। और तभी फिर वो गुस्से से उसे देखकर कहता है कि एजेंट हान स्यूरिंग अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सोच समझकर और क्लियर देना मुझे। और तभी हमारी हीरोइन उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि राइट गाल पर, और क्या फर्क पड़ता है क्योंकि उसने मेरे बाल भी खींचे थे, और क्या ये चीज बताना भी जरूरी है अब? और ये बात सुन के वो शिंग को और गुस्सा आता है और उसके पास आकर कहता है तो क्या उस बास्टर्ड से तुम्हारी कोई बातचीत भी हुई है? हाँ, कुछ शेयर किया तुमने आपस में? और तभी फिर वो उसे गुस्से में देखकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ बाल नोचे और उसके बाद गाल को लिक किया और फिर चुपचाप पीछे हट गया। मुझे खुद यकीन नहीं आया कि वो बिना मतलब कोई भी और बात आगे बढ़ाए पीछे हट गया। और तभी हम देखते हैं कि वुशिंग एकदम से हान स्यूरिंग के करीब आने लगता है और बेचारी एकदम से खामोश हो जाती है। और तभी वो बिना कुछ सोचे समझे उसके उस गाल पर काटने लगता है और फिर कुछ सोचते हुए रुक जाता है और उसे गुस्से में देखकर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ अपना निशाना सामने जो नजर आ रहा है उस पर साधो, ना कि किसी और को अपना निशाना बना लो। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम मेरे गुस्से को इस हद तक क्यों ले जाती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कुछ बुरा करने के लिए। कुत्ते से जाकर तुम अपनी गर्दन कटवा के आ जाती हो और तुम्हारी गाल को कोई प्रेस्ट लिक कर देता है। सच में जगह जगह से तुम अपने आप पर निशान लेके आ जाती हो और फिर मैं बस खड़ा ये सब देखता रहता हूँ।
एक बिल्कुल बेबस इंसान की तरह, जबकि ये सब कुछ तो मेरा होना चाहिए ना। और मैं इकलौता शख्स हूँ जो तुम्हें खुद मर्जी से छू भी नहीं सकता, और तुम इधर उधर से पता नहीं क्या करके आ जाती हो। और ये चीज सोचते हुए भी उसे घबराहट हो रही थी, तभी तो वो गुस्से से पास पड़ी गन को एकदम से नोचने लगता है और फिर कुछ सोचते हुए उसे लोड करने लगता है। और हमारी हीरोइन को ये कहते हुए वो गन को पकड़ाने लगता है कि अगर हांस्यूरिंग मैं जो करने वाला हूँ तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम्हें खुली छूट है, तुम मुझे ये गोली मार सकती हो। और हमारी हीरोइन को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इसने मुझे ये बंदूक क्यों पकड़ाई है और ये करना क्या चाहता है और क्या करने वाला है। और इससे पहले कि वो हालात को समझ पाती, हमारे हीरो उसे किस करने लगते हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में हमारे हीरो कौन सा कांड करने वाला है ये देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।